लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कैटेगरी वाइज हमने फिल्टरिंग की थी पोस्ट की। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका ऊपर लिखा जा रहा होता है ये आपका यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स, सॉरी क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं। जो आपने ऐसे लिखे थे इस तरीके से बना के आगे आईडी वगैरह लग रही थी, वो आपके यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं। उनकी तरतीब वैसे ही सेट करनी पड़ती है, लेकिन ये जो क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। मतलब आप इसको यूआरएल सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, आगे आप की और उसकी वैल्यू आप दे दोगे बस। तो ये आप सेंड करते हैं हम, तो हमारे पास कैटेगरी टैग की जो जो पोस्ट थी वो हमारे पास आ जाती हैं। इसके बाद मैंने सर्च वाला करना है। अब सर्च वाला, सर्च के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्यूरी पैरामीटर में से एक तो कैटेगरी पिक की थी और अब हम सर्च की पिक कर रहे हैं और उसका नाम मैंने रखा सर्च टर्म। तो यहाँ पे अगर फर्ज करते हैं, अब ये इसके केस में क्या होगा, हम टाइटल के अंदर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अगर सर्च टर्म अनडिफाइंड है, यानी कि सर्च टर्म कुछ आई है, तो टाइटल इज इक्वल टू सर्च टर्म, ये जो है आपका, और ये क्यूरी जो बनेगी वो आपकी console.log क्यूरी क्यूरी और रिटर्न करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। क्यूरी अब किस तरीके से बन रही है, सेंड करता हूँ और यहाँ से हम देखते हैं क्यूरी बन रही है टाइटल टैग। अब जब इस तरीके से हमने लिखा ना, तो ये टैग का मतलब है कि प्योर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई टाइटल है ही नहीं हमारे पास, तो ये कुछ भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो फर्ज करते हैं मैं एक टाइटल उठाता हूँ, ब्लॉग पोस्ट में ये 100 बिल्कुल एग्जैक्ट टाइटल उठा लेता हूँ ये, और इसको यहाँ पे रखता हूँ टैग की जगह, सेंड करते हैं। तो आपके पास एक पोस्ट आ गई। लेकिन सर्च इस तरह नहीं चलती, एग्जैक्ट नहीं चला करती। सर्च में क्या होगा, आपको यहाँ पे है ना दिस इज विद पोस्ट, तो जस्ट अगर कोई जस्ट पोस्ट भी लिखे तब भी सर्च होके आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने, अगर आपको याद हो, मांगो डीबी के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े थे हमने, तो हमने रिजेक्ट्स पढ़ा था उधर। ये अपने नोट्स जो हैं ये संभाल के रखो, इन्हें अपनी कॉपी बना के इनकी रख लेना। मैं तो फिर इधर चेंज भी कर सकता हूँ, कल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने तो बड़े तरीके से ये नोट्स बना के दिए आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एक रेगुलर एक्सप्रेशन, Control-F-R-E-G-E-X, रिजेक्ट्स रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है कि डिफाइन मैचेस डॉक्यूमेंट वेयर द वैल्यू ऑफ अ फील्ड मैचेस द रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब है कि अगर आपकी ये आपके रिजेक्ट्स होते हैं, यानी स्मार्ट से स्टार्ट हो रहा हो, या ये अगर ये ना लगा हो, इस तरीके से हो, तो इसका मतलब है कि इस नेम के अंदर स्मार्ट का वर्ड होना चाहिए, और बड़ा हो छोटा हो तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के लिए कैरेट साइन होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में आप जावास्क्रिप्ट का है, आप देख लेना इसको, ये एक किस्म की छोटा सा एक सिंटेक्स होता है इसका अपना। तो यहाँ पे क्या, डीबी प्रोडक्ट्स फाइंड करो नेम के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन स्मार्ट, तो ये कुछ चीज़ हमें चाहिए वहाँ पे, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ तक ये वाला ऑब्जेक्ट, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे हमने अब ये चीज़ यूज़ करनी है। अच्छा, ये इस तरह से कुछ बनानी है हमने क्यूरी, ये हमारा हो जाएगा टाइटल, और इसके आगे ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये की हम कैसे डालेंगे इस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है क्यूरी डॉट टाइटल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये आपका क्यूरी बनेगी। इसमें ये जो स्मार्ट लिखा हुआ है इसकी जगह आ जाएगा आपका वो सर्च टर्म, वो जो पीछे से सर्च होके आ रही है। ऑप्शन आई का मतलब होता है कि इनसेंसिटिव रहे, यानी कैपिटल भी आ रही है स्मॉल भी आ रही है, यानी कि अगर हमने पोस्ट सर्च की तो पी कैपिटल है पी स्मॉल है तो सर्च हो जाए। तो यहाँ पे अब इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं कि कैसे बनेगी ये क्यूरी। तो ये देखो ये बन रही है, ये आपकी ये क्यूरी बन रही है।
यानी ये ऐसे बन रही है, टाइटल आगे रेगुलर एक्सप्रेशन, पोस्ट ये जो सर्च किया गया था, ऑप्शंस, और ये सेम अब वैसी ही है जो आपकी डॉक्यूमेंट में थी, ऐसे। नेम वो की होती है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन ये वो जो सर्च किया जा रहा है, ऑप्शंस आई का मतलब होता है इनसेंसिटिव। तो ये आपकी बिल्कुल ठीक बन रही है क्यूरी। बस हमारा काम हो जाएगा इससे। तो पोस्ट क्लिक किया मैंने, तो देखो टाइटल के अंदर जिसके अंदर वर्ड पोस्ट आ रहा था वो हमें मिल गई, एक ही है। तो हम ऐसा कुछ ढूंढते हैं जिसमें मल्टीपल चीज़ हो। तो ये हमारे पास टाइटल और दिस का वर्ड, कोई वर्ड ऐसे ये डाल देते हैं हम एक्स्ट्रा। तो न्यू टाइटल 2 में आ रहा है, हाँ ये दिस आ रहा है, तो मैं ये दिस यहाँ से उठा के इसमें डाल देता हूँ। सबमिट करता हूँ, तो सर्च मैंने करना है दिस, सबमिट किया मैंने, तो ये देखो अब 2 पोस्ट आ रही हैं। वो टाइटल की पोस्ट जिसके अंदर आपके पास दिस है, ठीक है, ये दिस है। हमारी जो है एपीआई जो है वो सेट हो गई है, एपीआई हमारी इसी तरह चलेगी। इसका ये जो मैंने काम किया है ना, ये डबल काम हो रहा है। डबल काम ऐसे हो रहा है कि अगर कोई बंदा कैटेगरी भी सर्च करता है और फिर टर्म भी सर्च करता है, तो क्या होगा, उस कैटेगरी के अंदर सर्च होगी, डबल लग जाएगा, कैटेगरी भी लगेगी और सर्च भी लग जाएगी। तो ये आपके ऊपर होता है कि अब इस तरीके से बनानी है या कैटेगरी के अलहदा बनानी है, सर्च के अलहदा बनानी है, ये अब आपके ऊपर होता है। तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा, मैं ज़रा एक आपको दिखा दूँ कि क्या होगा। यहाँ पे कैटेगरी आ रही है फूड, ट्रैवल, टेक। टेक की 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, 2 कैटेगरी हैं और इसके अंदर एक टाइटल है और एक है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने काम किया था होम के ऊपर, ये काम किया था यूज इफेक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कैटेगरी, यानी कैटेगरी चेंज होती थी, यूज इफेक्ट चेंज होता है, यूज इफेक्ट दोबारा चलता है। तो अब मुझे जो वो सर्च के अंदर लिखा जा रहा है मुझे वो भी चाहिए, कॉन्स्ट सर्च टर्म, यानी कि सेट सर्च टर्म यूज स्टेट। सजेशंस क्यों नहीं आ रहे मुझे, तो ये स्टार्टिंग में खाली होगी, या बल्कि मैं इसे नल कर देता हूँ, ठीक है। पहले तो मुझे सर्च टर्म लेनी है। इसके बाद ये इनपुट बनाई थी मैंने इधर, ये वाली इनपुट, इसके ऊपर मुझे ऑन चेंज जब होगा तो ई सेट सर्च टर्म ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वो इनपुट की वैल्यू लेके हम स्टेट में सेव करवा रहे हैं। अच्छा, और इस पे 2 इवेंट लगेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पे कोई बटन नहीं है, तो मैं सर्च कॉल कैसे करूँगा, सर्च लिखूँगा, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। तो दूसरा इसके ऊपर इवेंट लगेगा, एक तो इवेंट ये लगेगा ऑन चेंज का, ई डॉट टारगेट, उसकी वैल्यू उठा के हम इसके अंदर सेव करवा देंगे स्टेट के अंदर सर्च टर्म में। और यहाँ पे मैं एक और कॉल करूँगा ऑन की अप, ऑन की अप, हैंडल ऑन की अप, ये हम एक फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर डिटेक्ट करेंगे। अगर आपको याद हो कि जब एंटर की प्रेस होगी तो ये आपका मेथड कॉल होना चाहिए। इसमें आपको मिलता है इवेंट, ठीक होता है, और इवेंट के अंदर हम लगाएंगे कंडीशन ई डॉट की इक्वल होती है एंटर के, यानी उसके अंदर इनपुट लिख रहा है तो उसने एंटर की प्रेस की है, तो उसके केस में हमने ये डिटेक्ट करना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे अलर्ट लगा के एंटर प्रेस्ड, ये हमने देखा था कि जो इवेंट हमें मिल रहा होता है उसके अंदर सारी डिटेल होती है कि क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आपका ये कॉल हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसका हमने करना क्या है, तो यहाँ पे तो हम चला रहे हैं इसको। अब हमें यहाँ पे एक इशू आएगा,
इशू ये आएगा कि ये जो फंक्शन है, अब यहाँ पे तो ये चल रहा था ना, स्टेट चेंज होती थी, तो ये एंटर पे भी चलना चाहिए। मैंने किया है एंटर पे चेंज। अच्छा, यहाँ पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फिल्टरिंग हो रही होती है, टाइप कर रहा होता है नीचे से फिल्टरिंग हो रही होती है, तो उसके लिए ये होता है कि वो भी इसी तरह ही चलता है, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो सर्च टर्म है इसको उठा के आप इधर कर दोगे ना, सर्च टर्म, तो अब ये जैसे जैसे ये इनपुट चेंज होगी तो कॉल चलेगी आपकी। ये देखो, नेटवर्क फैच ए प्रेस किया तो आपका यूज इफेक्ट चला, ठीक है, क्योंकि सर्च टर्म चेंज हो रही है। तो यूँ आप कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, इससे रिक्वेस्टें बहुत ज़्यादा जाती हैं, तो हम ये यूज़ नहीं करते। ये होता है अगर आपने फ़िल्टरिंग करनी होती है ना, इसी डाटा के अंदर से फ़िल्टर लगाना हो तब यूज़ होता है। अगर आपने सर्च पीछे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, फिर इस तरह काम नहीं करते हम, तो इससे बहुत ज़्यादा ABC 3 रिक्वेस्टें चली गई, ठीक है, तो इस तरीके से मसला आता है। तो अब इसका हल क्या करेंगे हम? हल ये करते हैं कि जो मैंने ये फंक्शन बनाया है ना, ये फंक्शन, इसको उठा के मैं बाहर ले जाऊंगा, इस यूज इफेक्ट से बाहर ले जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, कॉल ये इधर ही हो रहा है, ठीक है, और ये फंक्शन रिसीव करेगा ये जो क्यूरी रिसीव करेगा, और ये क्यूरी यहाँ पे पास हो जाएगी, ठीक हो गया। यानी कि फंक्शन की मैंने डेफिनेशन बाहर निकाल ली, और कॉल ये यूज इफेक्ट के अंदर हो रहा है। सेव करता हूँ, तो इधर आप रिफ्रेश करके एक दफ़ा ये वाली चीज़ चेक कर लें। हम टैग पे क्लिक किया, सही चल रहा है, लाइफस्टाइल क्लिक किया, नो पोस्ट, ऑल पोस्ट पे क्लिक, ठीक चल रहा है। जस्ट मैंने उसकी डेफिनेशन बाहर निकाल ली, क्यों कि मुझे ये फंक्शन अब यहाँ पे भी कॉल करवाना है और इसके एंटर पे भी कॉल करवाना है, बस इतना सा करना मैंने। अच्छा, इसके लिए मुझे ये जो काम है ना, ये उठा के मुझे अब इसके अंदर लेके जाना है। तो यहाँ पे क्यूरी कैटेगरी नॉट इक्वल टू नल, अगर एंटर प्रेस होता है तो वो क्या करे, क्यू बनाए, और कैटेगरी नॉट इक्वल टू नल अब आ जाएगा सर्च टर्म अगर नॉट इक्वल टू नल है तो यहाँ पे सर्च करेगा, किसकी बेस पे, सर्च टर्म के बेस पे। अब ये क्यूरी ये बनाएगा, और ये वाला जो फंक्शन है अब ये यहाँ पे भी कॉल करेगा इसके अंदर। यानी सेम काम मैंने पहले तो मैंने डिटेक्ट किया एंटर प्रेस को, ठीक है, एंटर प्रेस को डिटेक्ट किया, अगर एंटर प्रेस होता है तो ये क्या करेगा, क्यूरी बनाएगा, जैसे यहाँ पे बन रही है, अब बनेगी सर्च टर्म की बेस पे, क्योंकि ये चलता है, ये चलेगा सर्च टर्म की बेस पे। सर्च जो लिखा जा रहा है एंटर प्रेस होगा तो ये फंक्शन चलेगा, और ये फिर क्या, क्यू बनाएगा। क्यू अगर वो देखेगा कि सर्च टर्म के अंदर अगर नल नहीं है, यानी इसमें कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, तो उसको उठाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा के सर्च के आगे भेज देगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अगर मैं ये लगाता हूँ ना, तब मसला आएगा एक, मैं दिखाता हूँ आपको, एक इशू आएगा। पहले ये सर्च करके देखते हैं कि ठीक चलती है। मैंने लिखा पोस्ट, एंटर किया, चल गई सही हमारा काम। अब यहाँ पे ये भी मसला है कि खाली हमें ऑल पोस्ट के लिए भी करना पड़ेगा, ये भी चेक लगाना पड़ेगा। टाइटल था जिसको डबल आ रहा था, दिस था, अब इसको ऑल आना चाहिए था। दिस दो सर्च कर रहे हैं टाइटल के अंदर, कैटेगरी नहीं कर रहे। अब अगर मैं यहाँ पे ना, मसला क्या आएगा वो देखना आपने, यूआरएल सही नहीं बन रहा। यहाँ पे मैंने एंटर किया तो ये यूआरएल सही बना, क्वेश्चन मार्क पहली जो टर्म लिखते हैं तो उसके आगे ना क्वेश्चन मार्क लगता है, फिर आगे एंड लगता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठ के लाइफस्टाइल को सर्च करूँ या टेक को सर्च करूँ, ठीक है, तो ये एंड कैटेगरी टेक वो रिप्लेस हो गई सर्च वाली इसके साथ। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप ऐसे चलाना चाह रहे हो तो ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो कैटेगरी सर्च करे फिर सर्च कर सकता है, उस कैटेगरी वाली पोस्ट के अंदर सर्च करे, तब इसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये भी ठीक है, ये भी ठीक है आपका, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे डिटेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे आके या यहाँ पे अगर सर्च है तो उसकी टर्म भी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, और यहाँ पे डिटेक्ट करना पड़ेगा अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी की टर्म भी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी मुझे,
तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ। तो एक चीज़ हम कर लेते हैं कि जब मैं ख़त्म करता हूँ, फ़र्ज़ करो मैंने दिस को सर्च किया तो 2 पोस्ट आ गई, लेकिन मैंने इसको ख़त्म कर दिया तब ऑल आनी चाहिए थी, वापस आना चाहिए था। तो हम कैसे करेंगे ये? तो ऑन की अप पे हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हमारी की अप हो रही है, ये कब चलता है? जब कुछ लिखा जा रहा होता है। तो मैं इसको कंसोल लॉग करवा के देखता हूँ ई डॉट की को, ठीक है। तो कंसोल लॉग, किसी ने ए प्रेस किया, बी प्रेस किया या बैक स्पेस प्रेस किया, ठीक है, बैक स्पेस प्रेस हो रहा है। तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर बैक स्पेस प्रेस होता है लेकिन अगर कोई ए बी सी लिखता है और उसके बाद बैक स्पेस प्रेस नहीं करता, डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई की अप करता है, यहाँ पे मुझे ना एक चीज़ और प्रिंट करा के देखनी है, यहाँ पे की और इसके अलावा कंसोल डॉट लॉग सर्च टर्म, मैं सर्च टर्म को भी प्रिंट करा रहा हूँ और की को भी प्रिंट कर रहा हूँ। मसला क्या है, समझ आया कि मैं यहाँ पे दिस को सर्च कर लेता हूँ, ठीक हो जाता है, पोस्ट मुझे मिल जाती है दिस की, लेकिन अब जब मैं ख़त्म करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑल पोस्ट आनी चाहिए। तो उसको डिटेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस, तो यहाँ पे देखो टी और ये इवेंट का है THIS और ये है वो टर्म लिखी जा रही है, ठीक है, टर्म जो सर्च टर्म के अंदर स्टेट में जा रहा है चीज़। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, ठीक है, एंटर प्रेस हुआ, सर्च हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे लगा सकता हूँ यहाँ पे कि इफ़ ई डॉट की इक्वल होती है, नहीं, बैक स्पेस के एंड जो सर्च टर्म है उसकी लेंथ जो है वो बराबर होती है 0 लेस देन और इक्वल टू 0 के। तब हमने क्या करना है, तब हमने ये कॉल करना है और खाली लेट के साथ ऑल पोस्ट के लिए। देखते हैं हमारा काम होता है सही। यहाँ पे आए, मैंने किया दिस को सर्च, ठीक है जी, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ऑल, क्योंकि टर्म जैसे ही 0 हुई तो उसने जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था वो चला दी कॉल, ठीक है। अच्छा, इस तरह ठीक चल रहा है हमारा। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ दिस को और मैं इसको ऐसे करने के बाद फिर ऐसे कर देता हूँ, दैट्स इट, काम हो गया अपना। कोई इसमें मसला हो तो फिर हम उसको देख लेंगे, बग वगैरह हुआ तो, ठीक है जी। हमारा ये कैटेगरी, अगर हम चाहते हैं कि कैटेगरी भी सिलेक्टेड रहे और उसके अंदर फिर हम सर्च कर सकें, तो उसके लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इस सर्च टर्म को और इस कैटेगरी टर्म को, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर वो कहोगे तो वो भी मैं करवा दूंगा। अभी के लिए ये बहुत है इतना कि हम इस तरीके से सर्च भी कर पा रहे हैं, ऑल को भी गेट कर पा रहे हैं और इसको भी गेट कर पा रहे हैं, सर्च की बेस पे भी और कैटेगरी की बेस पे भी हम फिल्टरिंग कर रहे हैं अपनी पोस्ट की। तो यहाँ पे कैटेगरी की बेस पे, तो यहाँ पे हम ऑल पोस्ट का बटन यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। तो एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ना एक हाईलाइट कर दें, ये जो है ना आपका यहाँ पे जहाँ सर्च हो रहा है, इनपुट के नीचे मैं एक पी टैग बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कैटेगरी जो है मैं लगाता हूँ, बल्कि कैटेगरी एंड ऑपरेटर, कि अगर कैटेगरी है तो इट मीन्स कि वो बंदा किसी कैटेगरी के अंदर सर्च कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हाईलाइट करवाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ देखी है, आप लोगों ने नोटिस नहीं की, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ, आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता मैं सारी पोस्ट कैसे देखूँ, मुझे क्या पता, मैं कहूँगा जस्ट फर्ज करो ट्रैवल में बैठा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं सारी पोस्ट देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा।
तो ये ऑल पोस्ट का अब मुझे यहाँ पे हम उसे बता देंगे कि यू आर इन ट्रैवल कैटेगरी, या ताकि उसको पता लगे। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी नॉट इक्वल टू नल होती है, यानी कैटेगरी कुछ सिलेक्ट की गई है, नॉट इक्वल टू नल है, तो उसको चेक मैंने शॉर्टकट ऐसे लगाया, एंड ऑपरेटर चेक कर रहा होता है ट्रू फॉल्स को, एम्प्टी को, इस तरीके को। इसका मतलब होगा कि अगर कैटेगरी नल नहीं है तब ये साइड चलेगी। ये देखो ASDF लिखता हूँ मैं इधर, टैग किया तो ये देखो ये चल रही है। अगर मैं ऑल पोस्ट करता हूँ तो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ कि पोस्ट POSTS पोस्ट इन, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड ज़रा, ठीक है, और स्पेस देके कैटेगरी, और यहाँ पे इसको डबल कोट्स भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे $, ये आ गया आपका कैटेगरी। ऐसे क्लिक किया तो पोस्ट इन टेक कैटेगरी, ऑल कैटेगरी, टेक में, लाइफस्टाइल में, ट्रैवल में, फूड में। इससे पता लग रहा है कि आप इस टाइम पे किसी खास कैटेगरी में बैठे हो, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट, ये फिर फ़ॉन्ट वगैरह UI जो है वो आप खुद सेट कर लेना इस तरीके से। ये जस्ट मैंने हाईलाइट करने के लिए कि आपको कैसे नज़र आएगा कि आप किधर बैठे हो इस टाइम पे, ठीक है। इसी तरह सर्च वाले को आप खुद कर सकते हो इधर, अगर सर्च टर्म नॉट इक्वल टू नल है तो आप इस तरह लगा के चेक, यहाँ पे यू आर सर्च या यू आर सर्च्ड टर्म इज़, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारे पास लॉगिन हो गया, ठीक हो गया, क्रिएट कर लिया हमने, डैशबोर्ड पे हमने कर लिया, डिलीट कर लिया, एडिट आप खुद देख लेना, बल्कि एडिट ना मुझे बताना, मैं फ्री ज़रा एक लेक्चर में हम करेंगे एडिट को भी, क्योंकि हमने यूज़ किया है फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर डाटा जो फिल करवाना होता है ना, वो एक चैलेंजिंग होता है कि किस तरीके से हमने फिल करवाना है जो एडिट करके आएंगे, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे। ये मैंने यहाँ पे कोई नहीं लगाई, तो ये जस्ट वहीं पे लगी हुई है, तो इसको बेशक यहाँ से ख़त्म कर देना, ये वैसे मैंने रखी थी। और हमने रिफ़्रेश पे भी परसिस्ट भी कर लिया लॉगिन को, और हमने यहाँ पे ऊपर लोडिंग स्टेट भी लगा ली, लोडर्स भी लगा लिए, और सर्च भी होगी, कैटेगरी वाइज भी हो गया, क्रिएट हो गया, डैशबोर्ड हो गया, और क्या रह गया, डिटेल पेज भी हमने बना लिया था। अब इसको आपने प्रॉपर तरीके से, जैसे ये मैंने बनाई हुई है, इसी तरीके से आपने 3-4 कैटेगरीज के अंदर 2-2, 3-3 पोस्ट बनानी है प्रॉपर। इमेजेस बेशक AI से लिखवा लेना, आप 100 वर्ड्स लिखवाए थे मैंने, इसे ज़रा बड़ी कर लेना, 200 वर्ड्स की कर लेना, बीच में उसे कह देना कि हेडिंग डाल दे थोड़ी सी, ठीक है, पैराग्राफ डाल दे, एक लिस्ट डाल दे। हमारे पास इसमें लिस्ट भी क्रिएट होती है, तो आप इधर से क्रिएट पोस्ट पे जाओगे, इसके अंदर हम ये लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसके और भी ऑप्शंस आप इनेबल कर सकते हो। अच्छा, और क्या रह गया जी, कोई और चीज़ है? सॉरी।